प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम पढ़ेंगे कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। ठीक, कॉलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। पिछले क्लास में हमने परिक्रमी इलेक्ट्रॉन के कारण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक स्थापित किए थे। उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 12th फिजिक्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। यह वीडियो के अंत में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसे क्लिक करके आप फिजिक्स के सभी वीडियो देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या होता है। ठीक, पिछले जब हम चैप्टर 1 पढ़ रहे थे तो उसमें हम पढ़े थे किन्हीं दो आवेश के मध्य। ठीक, चैप्टर 1 में भी हम कूलाम का नियम पढ़े थे ना, आपको याद नहीं होगा तो उसे रिवाइज कर लीजिएगा। सेम उसी तरह का क्या करेंगे हम इसमें भी पढ़ेंगे। तो चैप्टर 1 में क्या पढ़े थे हम, किन्हीं दो आवेशों के मध्य दो आवेश लेते थे हम, एक Q1 और दूसरा आवेश लेते थे Q2। तो किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अर्थात F दोनों के गुणनफल के क्या होता था, अनुक्रमानुपाती, तथा बीच की दूरी के क्या होता था, वो व्युत्क्रमानुपाती होता था। इसी को कहते हैं हम कूलाम का नियम। ठीक, अब सेम इसी तरह का हम चुंबक में भी पढ़ेंगे। ठीक, इसमें अंतर ये रहेगा, यहाँ पे हम आवेश पढ़ते थे विद्युत में और चुंबक में पढ़ेंगे ध्रुव। क्या पढ़ेंगे, ध्रुव। और ध्रुव प्राबल्य का परिभाषा मैं आपको बता चुका हूँ। जहाँ पे चुंबक की शक्ति सर्वाधिक होती है उसे क्या कहते हैं हम, ध्रुव प्राबल्य कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं एक, ये ले लेता हूँ मैं N ध्रुव और R दूरी पर ले लेता हूँ मैं S ध्रुव। ठीक, N ध्रुव और ये S ध्रुव, इसका ध्रुव प्राबल्य M1 और इसका ध्रुव प्राबल्य M2 है। ठीक, दोनों के बीच की दूरी स्मॉल r ले लेते हैं। ठीक, तो इस तरह से देखिए अब इसमें कूलाम का नियम क्या होता है, किन्हीं दो ध्रुवों के मध्य, ठीक, किन्हीं दो ध्रुवों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसे ही कहते हैं हम कूलाम का नियम। ठीक, तो यहाँ से आप कूलाम के नियम का परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा, ठीक, चलिए परिभाषा नोट कर लीजिए आप। किन्हीं दो ध्रुवों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक, यह है कूलाम का नियम। अब इस चित्र को आप ऐसे ही बगल में बना लीजिए। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक, परिभाषा लिखने के बाद हाँ ये लिखेंगे हम, माना चुंबक के दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्राबल्य, माना चुंबक के दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्राबल्य, दोनों ध्रुव मतलब ये N ध्रुव और ये एक S ध्रुव। ठीक, तो माना चुंबक के दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्राबल्य स्मॉल m1 व स्मॉल m2 है तथा आकर्षण व प्रतिकर्षण बल, आकर्षण व प्रतिकर्षण बल कैपिटल F है। ठीक, अर्थात यहाँ पे आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। आकर्षण बल कब होगा, जब इसका एक ध्रुव N होगा और दूसरा ध्रुव इसका S होगा। और प्रतिकर्षण कब होगा, यदि दोनों ध्रुव N होते हैं, ठीक, ये भी N है और ये भी N है, तो इसके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। और दोनों S होते हैं तब भी क्या होता है, प्रतिकर्षण बल। तो यहाँ पे आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों लग सकते हैं। ठीक, तो माना चुंबक के दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्राबल्य स्मॉल m1 व स्मॉल m2 है तथा आकर्षण व प्रतिकर्षण बल कैपिटल F है। तो कूलाम के नियमानुसार यहाँ पे लिख सकते हैं, तो नियमानुसार क्या लिखे हो, नियम पढ़िए एक बार। नियमानुसार क्या लिखे, नियम, लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल, तो ये कैपिटल F, उनके ध्रुव प्राबल्यों, तो ध्रुव प्राबल्य क्या है यहाँ पे M1 और दूसरा है
m2, तो उनके ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल मतलब ये इंटू और ये m2, ठीक, इसे दे देते हैं समीकरण 1। तथा उनके बीच की दूरी क्या है, r है, तो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसे दे देते हैं हम समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 को मिलाकर लिखने पर, समीकरण 1 व 2 को मिलाकर लिखने पर, ठीक, तो चलिए इधर देखिए दोनों तरफ f है, तो हम f को क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे, फिर ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है ये लगा दीजिए, m1 m2 हो जाएगा, m1 और ये m2 और बटे में होगा r का स्क्वायर, ठीक। अब हम जानते हैं जब इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो वहाँ पे क्या लगता है, एक बराबर का चिन्ह, और जैसे ही बराबर लगता है उधर राइट साइड में एक नियतांक लगता है, तो नियतांक ले लिए हम k, तो ये होगा m1 m2 बटे r का स्क्वायर, ठीक। अब k का मान, ठीक, मात्रकों की पद्धति के ऊपर निर्भर करता है, तो इसके दो पद्धति होते हैं, ठीक। पहला CGS पद्धति में, CGS पद्धति में k का मान क्या होता है, 1 होता है, k बराबर 1, इसे समीकरण 3 दे दीजिए और k बराबर 1 इसमें रख दीजिए, तो f का मान क्या मिलेगा, ये मिलेगा m1 m2 बटे r का स्क्वायर, m2 बटे r का स्क्वायर, ठीक। CGS पद्धति में k का मान 1 होता है, और दूसरा SI पद्धति में, ठीक, SI पद्धति में k बराबर क्या होता है, SI पद्धति में विद्युत में क्या लिए थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पे होता है म्यू 0/4 पाई, क्या होता है, म्यू 0/4 पाई, तो SI पद्धति में k का मान म्यू 0/4 पाई होता है, उसे समीकरण 3 में रख देंगे, तो हमको मिलेगा F इक्वल टू म्यू 0/4 पाई, ठीक, और m1 m2 बटे r का स्क्वायर, ठीक, और इसी को कहते हैं हम कूलाम के नियम का सूत्र। यदि न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है इससे रिलेटेड, तो इस सूत्र का प्रयोग करके क्या करेंगे, हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक। आज मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बताऊंगा इससे रिलेटेड। तो ये तो हुआ हमारा कूलाम के नियम की सूत्र की व्युत्पत्ति। अब हम देख लेते हैं एकांक ध्रुव, उसमें भी हम पढ़े थे, एकांक आवेश पढ़े थे, तो यहाँ पे ध्रुव है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे एकांक ध्रुव लिखेंगे, ठीक। तो एकांक ध्रुव एकांक ध्रुव के लिए क्या करते हैं हम, परिभाषा इसका लास्ट में लिखाऊंगा, हाँ। एकांक ध्रुव के लिए हम बल के मान को क्या लेते हैं, 10⁻⁻7 न्यूटन लेते हैं, ठीक। एकांक ध्रुव के लिए क्या लेते हैं हम, बल के मान को लेते हैं 10⁻⁻7 न्यूटन, और 1 मीटर की दूरी पर स्थित होता है, तो r का मान होगा यहाँ पे 1 मीटर, ठीक। 1 अब एकांक ध्रुव बोला है मतलब किसी भी एक ध्रुव के लिए, तो m1 और m2 को किसके बराबर ले सकते हैं, m1 और m2 को ले सकते हैं हम सिर्फ m के बराबर में। अब इन सभी मानों को क्या करते हैं हम इसमें रख देते हैं, तो f की जगह रखेंगे 10⁻⁻7 इक्वल टू म्यू 0/4 पाई, इसका वैल्यू होता है 10⁻⁻7, m1 m2 की जगह रखेंगे हम m और ये m होगा, बटे में 1 होगा, हाँ, r का मान, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, m और m का गुणा होगा तो m का स्क्वायर, तो m का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, +-1 मिलेगा, ठीक। तो देखिए एकांक ध्रुव का परिभाषा किस तरह से बनेगा। एकांक ध्रुव वह ध्रुव है जो वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित, ठीक। यहाँ पे हम दूरी को क्या लिए हैं, 1 लिए हैं ना, तो 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान परिमाण के सजातीय ध्रुव को, ठीक, समान परिमाण के सजातीय ध्रुव को 10⁻⁻7 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। सजातीय ध्रुव मतलब n और n होगा, ठीक, तो 10⁻⁻7 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है, उसे हम एकांक ध्रुव कहते हैं, ठीक। चलिए परिभाषा लिखेंगे, क्या लिख लीजिए, एकांक ध्रुव वह ध्रुव है जो वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान परिमाण के सजातीय ध्रुव को 10⁻⁻7 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है, ठीक, इसे ही कहते हैं हम एकांक ध्रुव। अब ध्रुव प्राबल्य का SI मात्रक यहाँ पे लिख लीजिए, ध्रुव प्राबल्य का SI मात्रक
SI मात्रक एम्पियर मीटर होते हैं, एम्पियर मीटर होता है। ठीक, ध्रुव प्राबल्य का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर मीटर होता है। तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद देखेंगे हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक, तो चलिए देखते हैं कूलाम के नियम से संबंधित एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारे पास 1.2 एम्पियर मीटर एवं 4.2 एम्पियर मीटर ध्रुव प्राबल्य के दो ध्रुवों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है, तो उनके बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए। अर्थात यहाँ पे हम M1 लेते हैं और इससे कितने दूरी पर? ठीक, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर दूसरा ध्रुव क्या है? ये M2 है। तो M1 का मान क्या है? देखिए 1.2 एम्पियर मीटर। ठीक, ध्रुव प्राबल्य का ऐसा ही मात्रक होता है ना एम्पियर मीटर, तो उसको लगाया हुआ है। तो ये M1 का मान क्या होगा? 1.2। ठीक, और M2 का मान क्या होगा? 4.2। ठीक, दो ध्रुव है जिसका मान है 1.2 मीटर और दूसरा है 4.2 मीटर। दोनों ध्रुव कितनी दूरी पर स्थित है? 6 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो चलिए इसको हल करते हैं। सॉल्व। ठीक, दिए है उसको लिख लेते हैं। ठीक, क्या दिया है आपको बताइए? M1 बराबर दिया हुआ है हमको M1 1.2 एम्पियर मीटर और M2 बराबर दिए हैं 4.2 एम्पियर मीटर। ठीक, बीच की दूरी मतलब R का मान कितना दिए हैं? 6 सेंटीमीटर। अब देखिए ये मीटर में है, तो इसको भी क्या करेंगे हम? सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। तो 100 सेंटीमीटर का क्या होता है? 1 मीटर होता है। ठीक, तो हमें सेंटीमीटर का मान चाहिए, तो सेंटीमीटर बराबर क्या होगा? 1/100 मीटर। ठीक, तो यहाँ पे हम 6 की जगह सेंटीमीटर की जगह रखेंगे 6 गुणा, ठीक, 1/100। तो 1/100 को हम 10 के घात 2 लिख सकते हैं। 10 के घात 2 अर्थात 10 के घात 2 मतलब क्या है? 10 का 2 बार गुणा, और 10 दाम कितना होता है? 100। तो 100 को लिख सकते हैं हम 10 के घात 2। अब ये सेंटीमीटर किस में बदल गया? मीटर में। ठीक, अब 10 के घात 2 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? 6.6 गुणा, ये होगा 10 के घात -2। ये मिला हमें R का मान। अब उनके बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो सूत्र क्या होता है? F = होता है μ0/4π। ठीक, M1 M2 बटे R का स्क्वायर। ठीक, हल करिए इसको। बल का मान चाहिए हमें, तो यहाँ पे μ0/4π का हम अभी एकांक ध्रुव निकाले थे, तो वहाँ पे क्या रखे थे? 10 के घात -7। तो इसका वैल्यू होता है 10 के घात -7। ठीक, हमेशा याद रखेंगे आप, μ0/4π का वैल्यू होता है 10 के घात -7 और M1 का वैल्यू क्या है? 1.2। ठीक, ये 1.2। M2 का वैल्यू 4.2 बटे R का स्क्वायर। R मतलब 6 गुणा 10 के घात -2, 6 गुणा 10 के घात -2 का स्क्वायर। ठीक, चलिए इसे और सॉल्व कर लेते हैं हम। ठीक, तो ये मिलेगा हमें F = 10 के घात -7 रहने दीजिए, 10 के घात -7 गुणा 1.2, दशमलव हटाइए, दशमलव हटेगा तो यहाँ पे एक अंक है, तो जीरो नीचे में क्या लगेगा? 1 0, तो होगा 12 बटे, ठीक, 10। 1.2 की जगह लिखा हुआ है 1.2, दशमलव हटा तो नीचे में क्या लिखा है? 10। यहाँ पे भी 4.2 है, तो फिर एक नीचे में क्या आएगा? 10 आएगा, तो ये मिलेगा हमें फिर 10। ठीक, और ये कितना है? 42। ठीक, स्क्वायर अंदर लाइए, तो ये 6 गुणा 10 के घात -2, तो 6 का 2 बार गुणा होगा, और यहाँ पे 10 के घात -2 का, तो 6 का 2 बार गुणा कितना होगा? 36। और 10 के घात -2 घात इसके ऊपर जाएगा, तो 10 के घात 2 दूनी कितना होगा? 4 होगा, तो 10 के घात -4। ठीक, तो ये मिलेगा हमें F = 10 के घात -7 से -4 काट देते हैं। ठीक, और क्या कटेगा? 12 तिया 36 और 14 तिया 42। ठीक, तो ये मिलेगा हमें F = 10 के घात -4 कटा है, तो 10 के घात -3 बचेगा, यहाँ पे 14 बचेगा बटे ये 10 और ये 10। ठीक, और ये यहाँ पे 10 है और ये पूरा कट गया है, 36 कट गया है पूरा, तो ये हमें मिलेगा। तो इसको हल करेंगे तो हमको फिर मिल जाएगा। ठीक, एक 10 को हम ऊपर ले जाते हैं, तो ऊपर ले जाते हैं तो क्या होगा? 14 को सामने लिखते हैं 14।
ठीक 14 गुणा 10 को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या बनेगा, वो माइनस बनेगा, और ऊपर में है 10 की घात -3 और ये 10 की घात में -1। ठीक, और इस 10 को नीचे में रहने देता हूँ। ठीक, अब इस 10 को जिस तरह से हम 1.2 से दशमलव हटाए थे और नीचे में क्या लगाए थे, 10 लगाए थे, उसी तरह से हम 14 को क्या बनाएंगे, 0 को यहाँ पे लगाएंगे, मतलब ये दशमलव लगेगा और ये 10 लग जाएगा। ठीक, तो F इक्वल टू मिलेगा हमें 1.4। ठीक, 10 की घात -3, 10 की घात -1 जुड़ेगा तो 10 की घात -4 न्यूटन बल। ठीक, तो इसका आंसर क्या मिला हमें, 1.4 गुणा 10 की घात -4 न्यूटन बल। ठीक, तो इस न्यूमेरिकल को आप इस तरह से हल करेंगे। आपको फार्मूला याद रहना चाहिए, यदि फार्मूला आपको याद रहता है तो आप किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह से हमारा आज का क्लास कंप्लीट होता है और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड लोगों को शेयर भी कर दीजिए। ठीक।